हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एनडी कॉमर्स क्लासेस। कैसे हो आप सब? मुझे आशा है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो कुछ बच्चों का कमेंट था कि दो हमारे जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स थे वो रह गए थे, तो उन बच्चों की रिकमेंडेशन पे मैं आज वो लेके आई हूँ। तो ठीक है, चलिए देखते हैं। कोस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 101। तो कोस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 101 यानी 101 जो है वो हमारा है प्लानिंग एंड ऑडिट ऑफ कोस्ट स्टेटमेंट पे। तो इंट्रोडक्शन में वही लिखेंगे जिसके ऊपर ये कोस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। ऑब्जेक्टिव्स में हमारा हो जाएगा कि ऑब्जेक्टिव क्या है इस कोस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का, कि जो भी हमारे ICMA के मेंबर्स हैं उनको गाइड करना, ताकि वो जो है प्लानिंग कर सके ऑडिट के रिगार्डिंग, है ना, कैसे कोस्ट स्टेटमेंट की ऑडिट करनी है। ओके, स्कोप क्या है? ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो जो है ऑडिट को स्टेटमेंट बनाए, उसकी प्लानिंग करे, और जो भी अदर रिकॉर्ड्स है, अदर जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी वो प्लानिंग करे। तो ये उसके स्कोप में आ जाएंगे। ये तो था इजी सा। अब आती है डेफिनेशन। डेफिनेशन में जो डेफिनेशन थी ना वो वही थी जो कि मैंने आपको पहले कराई थी, कोस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 103 कराया था। पर चलो एक बार फिर से रीड कर लेते हैं उनको। तो डेफिनेशन में फर्स्ट हमारी है ऑडिट। ऑडिट क्या होता है? एक सिस्टमेटिक और इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है आपके डेटा का, रिकॉर्ड का, स्टेटमेंट्स का, जो कि एक कंपनी करती है। ठीक है। फिर ऑडिट रिस्क, कि अगर हम ऑडिट कर रहे हैं उस टाइम हमने कोई रॉन्ग ओपिनियन दे दिया, यानी हमारे जो ऑडिटर है उसने रॉन्ग ओपिनियन दे दिया, तो उस तरह का रिस्क ऑडिट रिस्क कहलाएगा। ऑडिट टीम, यानी ऑडिट करते टाइम जितने मेंबर्स इंक्लूड है वो ऑडिट टीम होती है। देन उसके बाद कोस्ट ऑडिट। कोस्ट ऑडिट यानी हमारी जो कोस्ट रिकॉर्ड है, कोस्ट स्टेटमेंट है और कोस्ट से रिलेटेड जो भी डेटा है उसको एग्जामाइन करना, उसकी ऑडिटिंग करना। फिर कोस्ट ऑडिटर यानी वो बंदा जो कि कोस्ट ऑडिटिंग का काम करता है, और ये इंडिया में प्रोफेशनल माना जाता है। उसके बाद ऑडिटी। ऑडिटी यानी कंपनी जिसकी कोस्ट ऑडिटिंग कराई जानी है। उसके बाद फर्म, जिसमें कि सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप वगैरह आ जाती है। इसमें एक नई जो टर्म है वो और ऐड होगी है, वो है इनिशियल ऑडिट। इनिशियल ऑडिट वो होता है जो कि फ़र्स्ट टाइम अगर कोई ऑडिट कराया जाए किसी एंटिटी में तो इनिशियल ऑडिट वो कहलाता है। ठीक है, ओके। अब देख लेते हैं रिक्वायरमेंट्स। तो हम 3-4 स्टेप कर चुके हैं। लास्ट हमारा जो स्टेप है इसमें, देखो मैंने आगे डेफिनेशन लिखी नहीं थी क्योंकि मैंने पहले से वो कर रखी है ना अलग से, इसलिए नहीं लिखी। अब है रिक्वायरमेंट्स। सो रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है? रिक्वायरमेंट्स में फ़र्स्ट हमारी है कि जो ऑडिट है वो इंश्योर करेगा कि कोस्ट ऑडिटर को जब हमें अपॉइंट करें तो जो कोस्ट ऑडिटर है वो सारी फॉर्मेलिटी को फुलफ़िल कर ले। कोस्ट ऑडिटर जो है वो ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी बनाएगा। उसके बाद जो कोस्ट ऑडिटर है वो जब ये स्ट्रैटेजी बनाएगा तो क्या क्या देखेगा कि प्रीवियस ऑडिट उसने कैसे करी थी, उसको नॉलेज होनी चाहिए, बिजनेस की नॉलेज होनी चाहिए, एंड ऑडिट की स्कोप, नेचर की नॉलेज होनी चाहिए। ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी के अलावा जो हमारा कोस्ट ऑडिटर है वो एक ऑडिट प्लान भी बनाएगा, और प्लानिंग करते टाइम वो कुछ क्वेश्चन के आंसर फाइंड आउट करेगा। हमारा कोस्ट ऑडिटर क्या फाइंड आउट करता है कि व्हाट टू डू, क्या करना है, ऑडिट करना है भाई, और क्या करना है, हाउ टू डू, कैसे करना है, रेलेवेंट प्रोसीजर को फॉलो करके करना है, और वाई टू डू, क्यों करना है, ताकि हम देख सकें कि हमारे रिकॉर्ड ट्रू एंड फेयर है। और बाय वूम, कौन करेगा? कोस्ट ऑडिटर तो करेगा ही, साथ ही साथ वो अपने काम को ऑडिट टीम में डिवाइड कर देगा। तो ये हमारा जो कोस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 101 है कंप्लीट हो चुका है। अब हम पढ़ेंगे सेकंड। नेक्स्ट हमारा है कोस्ट ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन के रिगार्डिंग है, इंट्रोडक्शन में वही लिख लेंगे कि ऑडिट के क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वगैरह होने चाहिए। देन ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में हम क्या लिखेंगे कि जब हम कोस्ट ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करेंगे तो ये इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि ICMA के मेंबर्स को गाइड करना। स्कोप में वही कि भाई ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि भाई वो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन अच्छे से प्रिपेयर करे, तभी वो कोस्ट स्टेटमेंट की ऑडिटिंग कर पाएगा। अब डेफिनेशन में 3 डेफिनेशन तो सेम थी जो कि मैंने लिखी नहीं। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन नया है। तो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है? ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन होता है रिकॉर्ड जो होता है ना आपके पास, आपकी कंपनी के पास, या तो वो फिजिकल फॉर्म में होता है या वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होता है, तो फिर उस रिकॉर्ड को एक तरह से प्रिपेयर करना, और वो प्रिपेयर कौन करता है? कोस्ट ऑडिटर। तो वो चीज़ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन कहलाती है। लास्ट और फाइनल है रिक्वायरमेंट्स। रिक्वायरमेंट्स क्या होती है? रिक्वायरमेंट्स देखो भाई, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को हम वर्किंग पेपर बोलेंगे। ठीक है। और क्या होगा कि ऑडिट जो भी हमारा है वो कैसे होना चाहिए, मतलब उसके वर्किंग पेपर एक फ़ाइल में होना चाहिए,
ताकि वो सेफ़ रह सके, क्योंकि जो वर्किंग पेपर होते हैं ना वो प्रूफ होते हैं कोर्ट में, इसलिए उनको सेफ़ रखना पड़ेगा। और जो ऑडिटर है यानी उसको इंश्योर करना पड़ेगा कि जो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उसी के अकॉर्डिंग बने होने चाहिए सारे डॉक्यूमेंट्स। ऑडिटर जो है वो ऑनर ऑफ द वर्किंग पेपर होता है, ठीक है, और मतलब कि वर्किंग पेपर का ऑनर होता है। और वो क्या चेक करेगा, वो ये देखेगा कि भाई किसी भी तरह से वो मिसयूज़ ना करें कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन का। और ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन एक रिकॉर्ड होता है ऑडिट प्रोसीजर का, ठीक है, ताकि ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म हो पाए। तो ठीक है, ये भी आसान सा ही था, ज़्यादा मुश्किल नहीं था। आई होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। सो अगर आपको समझ आ गया तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, साथ में आप कमेंट्स कर सकते हो और साथ में वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।